मैं जरा आप आगे जाके, क्योंकि मैं चाहूँगी अगले सेगमेंट में हम जरा ना जब बैठ के खाने डाइनिंग के मैनर्स हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत सारी जब चीज़ें देख रही होती हूँ, क्योंकि आप बाहर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो तीन जो है वो आपकी फोक्स भी पड़ी होंगी, ठीक है, वो मीठे की और दूसरी के, तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छे जो आप खाने हैं ना, ठीक है, तो आप वो आपको बैठना कैसे है, आपको खाना कैसे है। जब लड़कियों को, और मैं तो अपने मेरा एक बेटा, तो मैं सोचती हूँ मैंने उसको सिखाना कि ताकि जो अगली लड़की मेरी बहू है वो मुझे बहुत दुआएं दे कि क्या जेंटलमैन रेज करके गई मेरी सास। तो लड़कों को भी सीखना चाहिए कि कैसे आपने ना अपनी टेबल सजानी है। ये बहुत, मैं जब भी कोई चीज़, मुझे अभी भी लगता है इतनी 1000 बार चीज़ें देखने के बावजूद कि नहीं यार कुछ कमी रहेगी, तो मैं कोई वीडियोस लगा के ज़रूर देखती हूँ ऐसे कि अच्छा ये क्या करे, बिकॉज यू आर ऑलवेज लर्निंग। क्योंकि आप अक्सर जाते हैं किसी जगह पे, आप गए, आपने देखा अमीर कबीर खूबसूरत लड़की, महंगा 30 लाख का बैग, खाने में बैठी हुई है, सारी बोटियाँ अपनी प्लेट में डाल के बैठ गई। हाय मेरे अल्लाह, फेक है, फेक है, फेक है, अंदर से मैं कह रही होती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही है और ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका किरदार भी इसमें आ जाता है। देखिए, मैं हमेशा अपने शो में बात करती हूँ कि हम ज़रा सी बात पे माँ बाप की तरबियत को भी जज करने लग जाते हैं, लेकिन आप ख़ुद मुझे बताएं, कभी कभी माँ बाप जो खुद बहुत नेक, बहुत सादा से होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तरबियत बहुत अच्छी की होती है, उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे डिफरेंट नेचर के होंगे, ठीक है, हर एक डिफरेंट तबीयत का बच्चा होगा। तो इसको भी आप ज़रूर मलूज़े खातिर रखा करें, क्योंकि देखिए एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा उतना ही शैतान है, एक बच्चा बड़ा नेगेटिव है, एक बच्चे की बड़ी ऑप्टिमिस्टिक जो है अप्रोच है। तो ये भी आप चीज़ें ना ज़हन में रखा करें, आप खुद भी अपनी तरबियत बनाते हैं। एक चीज़ हम ब्रेक में बात कर रहे थे जो कि बंदों के हवाले से बड़ी बुरी कंसीडर की जाती है, मैं चाहती हूँ रबाब ज़रा। हाँ, मुझे वो बात करनी थी कि बंदे जब बैठते हैं और बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं और बड़े वो ना यूं बैठते हैं ऐसे। हाँ, ये नहीं आपका नजर आना चाहिए। हाँ। और स्पेशली जब आपके यहाँ कोई बैठा हुआ हो। हाँ। आपको मर्दों को भी इस तरीके से बैठना चाहिए कि वो आप डिसरिस्पेक्ट करें ना किसी की, आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती है कि आप इस तरह बैठे हुए, शलवार कमीज पहनी हुई या जीन्स पहनी हुई, जैसे भी आप ऐसे बैठे हुए होते हैं और लिटरली ऐसे पाँव हिला रहे होते हैं, पाँव हिला रहे होते हैं और बैठे हुए होते हैं कि खुदारा प्लीज ये मत करें। ये चीजें बेसिक चीजें हैं कि ये चीजें आप है ना, माचो भी नहीं है। मैं कहती हूँ इन चीजों को, आई थिंक मे बी वो ये ना सोच रहे हो कि हमने माचो बनना है, बट ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि आप औरत बैठी हुई है या कोई आपका गेस्ट बैठा हुआ है तो आप उसकी तरफ पाँव और बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बात करें। और बहुत लड़कियों को भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, जिसको आप नहीं जानती कि अपने दोस्त में कंफर्ट लेवल और है, घर वालों के साथ और हैं, लेकिन आपको इतना पता नहीं चाहिए कि इतनी ऊंचा आप ना हंसें। बंदे भी जो है वो इतना ना, बंदों के पे भी यही है, ऐसा नहीं कि बंदों से हम कहेंगे नहीं तुम, डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किन में बैठे हैं, या आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, चले अपने बड़े क्लोज लोग बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पे हंसी मजाक के कुछ भी कर सकते हैं। जब आप एक माहौल में बैठे हुए हैं वहाँ तो आपको नाप तोल के, और वो कहते हैं ना नापो तोलो फिर बोलो। अच्छा मुझे बताइए, मुझे फेक बैग्स के वाले से बात भी करनी है कि क्या फेक बैग्स, लोगों को लग रहा होता है कि फेक बैग्स अगर आप कैरी कर लेते हैं तो ये क्या आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव मार्किंग इसकी आती है या ठीक है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। एक और पहलू भी इस चीज़ का आप देखें, हम लोग जजमेंटल इस तरह से नहीं हो सकते कि इट्स नॉट बिग नो। खुश होने का इख्तियार सबको है और कुछ थोड़ी चीज़ों में अगर आप खुश हो रहे हैं मगर एक डिसेंट तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा, उसके बारे में जानें, उसके बारे में देखें कि क्या एक्चुअली रियल के किसी से पहला इंप्रेशन डालना हो तो कि आपने सिंपल चीज भी मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि पहला इंप्रेशन आपकी पूरी ओवरऑल हेड टू टो पर्सनालिटी है, आपका और आपकी बात करने का तरीका, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी है। चीजें आपके साथ है, आप चीजों के साथ नहीं है। मतलब कुछ लोग ब्रांड पकड़ के, उन्हें ब्रांड कैरी करती है, वो ब्रांड को कैरी नहीं करते। उन्हें पूरी ब्रांड, मतलब लगता है कि उनका जो वो बैग है ना, वो उसको बैग वो यूं, उनका किसी का ओरिजिनल भी। एक्चुअली लोग कहते हैं कि वो आइस ब्रेकर है। मेरे ख्याल में आइस ब्रेकर तो आप होनी चाहिए, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए। अगर आप सारी अटेंशन आप चाह रहे हैं कि उससे लेंगे तो इसका मतलब है कि आप तो चले गए बैकग्राउंड में। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बात की, देखिए
आपको कभी भी फेक और फोनी नहीं लगना चाहिए, आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, ओरिजिनल लगना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सहारा लेंगे ना, लेट मी टेल यू दिस, यू कैन नॉट राइड द कॉर्पोरेट लैडर, कहीं भी आप इसको वो दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो आप विदन जो है अपनी जो कंफर्ट जोन है उसमें रहें। आप चीज़ों की वजह से अपने आप को स्टेटमेंट पीसीज वगैरह हैं उसकी वजह से आप अपने आप को ना मनवाएं। अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज है जैसे आपने बात की, आपके बैठने का अंदाज है जैसे आपने बात किया कि, उसके बाद आपका लिबास है, बहुत 4-5 चीजें यही आपकी गुफ्तार है, हो गए उनको लगता है कि अच्छा जो आपने पहना हुआ है बस वही दिख रहा है। लेकिन अभी एक साहिबा ने जैसे सवाल किया था, वो आधी बात बीच में थी, उन्होंने कहा मैं बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। ये मत सोचें कि हम महंगा तरीन चीज में ही हम अच्छे लगेंगे। मैंने महंगे तरीन चीजों में लोगों को बुरा लगते देखा है। मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि देखें आपकी बॉडी पे, आपकी फिजिक के ऊपर कपड़े अच्छे लगने चाहिए। जो कलर है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो आपकी कलरेशन है, आई कलर, हेयर कलर, स्किन के मुताबिक कंपैटिबल कलर्स होने चाहिए। जब आप फितरत के साथ चलेंगे तो आप फ़ायदा उठाएंगे कि फितरत के अगेंस्ट चलेंगे। जैसे अगर रंग आपका जो है पाकिस्तानी है, आपने गोरों वाले कपड़े पहने हुए हैं, गोरों वाले कलर्स वो हैं जो फिजा के पत्तों में होते हैं, सारे कलर उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद यह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहने। कुछ लोग हैं ना बड़े फ्लेमॉइंट होते हैं, कुछ जरा सस्ते रंग भी होते हैं। मैं चाह रही हूँ उन सस्ते रंग के वाले से बात करें जो अवॉइड करें हम लोग। देखें मैं पहली तो बात है कि रंग जो है ना वो आपकी कम्प्लेक्शन के मुताबिक होने चाहिए। आई कलर, हेयर कलर जो पाकिस्तानी है, यहाँ हम डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या फेयर हैं, इवन वाइट भी है। लेकिन हमारी वाइट जो है, हमारी आंखें वाइट नहीं है, हमारे हेयर वाइट नहीं है, तो हम वो गोरे नहीं है। तो गोरों में जो कलर अच्छे लगते हैं वो सारे खिजां के पत्तों में जो कलर, जो मेहंदी के कलर हैं, ग्रीन हैं, ऑलिव्स हैं, उसमें पेपरिका है, रस्ट है, ब्राउन के शेड्स हैं, टैन के शेड हैं, ये हमारे कलर्स नहीं है। तो हमारे कलर में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 4 कलर बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। एक है ब्लैक, जेट ब्लैक, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस में पहन ले, सूट में पहन ले, शलवार कमीज में पहन ले। और ब्लैक मीन्स पावर। अच्छा, तो आप लगता है आप पावरफुल लगना चाहते हैं, क्यों नहीं लगना चाहते, तो उसमें आप ब्लैक पहन लें। दूसरा डार्क नेवी, इंतहाई खूबसूरत कलर है, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। और डार्क नेवी का मतलब है कि मैं पावरफुल भी हूँ, मैं अप्रोचेबल भी हूँ। और तीसरा है चारकोल ग्रे, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड कलर है। और चौथा कलर है वो है कि मीडियम ग्रे। ये 4 आपके एसेंशियल कलर हैं। शलवार कमीज, लेकिन ये आपने बंदों के बताए, मुझे बंदियों के बताए। देखें वो 4 बेसिकली खवातीन के वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, 4 कलर्स जो मैंने कहे। व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन इतना अच्छा लगता है, मगर व्हाइट का एक ग्रेस है, तरीका है कैरी करने का। ब्राउन में सिर्फ चॉकलेट ब्राउन हमारे ऊपर अच्छा लगता है। जो दूसरा ब्राउन है ना, जो गोरों वाला, जंग वाला, जिंक वाला, हाँ, वो उसमें लगता है आपको जंग लग गया। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। पाकिस्तान में कुछ और कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की चीजों के साथ, वहाँ के उसमें हम अगर डिफरेंट कलर्स भी, ब्राइट कलर्स पहनते हैं, ठंडा मौसम और उसमें, तो वहाँ जो मैं वहाँ पहन रही हूँ वो मैं यहाँ आके मैं देखिए आपको पता होना चाहिए वेदर बहुत। आपने बड़ी अच्छी बात की। न्यूयॉर्क में आई स्पेंड 20 ईयर्स है ना, तो न्यूयॉर्क में आप देखें, अगर वहाँ का आप मौसम देखें, वहाँ की बिल्डिंग देखें, सारी ग्रेज में है, ब्लैक में है। तो वो अमेरिका में कहते हैं कि न्यूयॉर्क में पर्टिकुलरली कहते हैं कि आई लव ब्लैक अंटिल दे कम ऑफ द डार्कर कलर। तो वहाँ ये सारे कलर जो मैंने भी कहा है, वो जो ग्रे का, ओह माय गॉड, मुझे मेरे सामने वो ग्रे, वो लॉन्ग जैकेट आगे जेब में, हाँ एग्जैक्टली। तो आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखिए आपकी कंप्लेक्शन तो वही है ना जो आपकी है, आपने उसका खास तौर पे ख्याल रखना है। सेफ साइड चले। मैं कहती हूँ बुरा पहनने से बेहतर है कि आप बहुत बुरा पहने तो आप सेफ खेलें, वो ज्यादा बेहतर है। कि आपको नहीं पता कि मुझे ये, जैसे मैं आई ट्राइड एवरीथिंग, मुझे शौक है कि मैं हर चीज ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि अच्छा ये आप मॉडल हैं तो आप पे हर चीज ट्राई हो चुकी है, हर डिफरेंट एक उनको कंप्लीट करने दे। हाँ बात करें, हाँ तो वो आप पे हर चीज जो है ना वो हो चुकी है। आपने हर तरह के डिफरेंट कट्स पहनी है, डिफरेंट कलर्स पहने हैं। फिर आपकी स्टॉप, आप कहाँ जाके स्टॉप हुई? आप कहते हैं कि मुझे मेरा साथी मिल गया रंगों में। नहीं, मैं बड़ी कलरफुल बंदी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कलर मैटर करते हैं मेरे लिए, कि अगर मैं कुछ अगर डल पहन लूँ या कुछ कर लूँ तो मुझे वो पर्सनालिटी वाइज मुझे डल कर देते हैं। जैसे मैं ग्रेज नहीं पहनना चाहती, मुझे ग्रेज नहीं पसंद। मैं नहीं कोशिश करती है कि मैं अंदर ही मुझे लगता है मैं डल हो गई हूँ, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है ग्रे पहन के। यस, कलर चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। कलर चेक करने का तरीका मैं दोनों के लिए एक है। जो भी कलर्स आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, यहाँ स्किन टोन यहाँ पे रखिए। आप देखिए जिसमें आपकी स्किन ग्लो करती है उसमें आपकी आईज मोर वाइब्रेंट लगती है। प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, आप वहां जाएं तो आपकी कलर लगते हैं। That's what I tell all my brides कि आप चूज करने से पहले उसका कपड़ा अपने सर पे लगा के देखिए, जिसमें आप खिल गए, तो ये तो हमारी एंड विदाउट मेकअप।
without makeup and without makeup. इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आप खिल गए, हमारी अंडरटोन डिफरेंट है ना, इसलिए बहुत जरूरी इसमें है। एग्जांपल ये मैं देता हूँ, यूजुअली कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं जब अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा यू लुक वेरी नाइस, आप कहते हैं थैंक यू। अच्छा आप वही बंदी होती हैं, 2-3 दिन के बाद वही बंदा होता है, वो कहता है आप बुझी से लग रहे हैं, उदास से लग रहे हैं, एक्चुअली वो कलर है जो आपने रॉन्ग पहना हुआ। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको यही बता रही हूँ कि कलर बड़ा मैटर करता है। क्या बात मिस कर रहे हैं हम जी? सब मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे। मुझे बता दें अगर जी? हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर हम एक माउथ फ्रेशनर है। हाँ। जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो वो आपको जब बात कर रहे होते हैं आप किसी से, तो वो आपको बहुत इरिटेट कर रहा होता है। हाँ। बाज़ औक़ात हमने ये फील करा है कि जो हमारे साथ बैठ किया के है। बात कर रहे हैं, किया है, तो उनके जो स्मेल है वो हमें बहुत इरिटेट कर रही होती है। हाँ। So, हमें वो ये लगता है हमने कि smell हम की बात की कंफर्ट ना? जोन नहीं है हाँ। और इन्होंने शायद कुछ ऐसा खाया हुआ है या वो आपको फील होता है। यस, हाँ, बहुत वो जरूरी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट की स्मेल ना हो और आपकी जैसे बोलते हैं ना कि बदबू जो आपके सिर्फ जिस्म से नहीं आपकी मुंह से भी, तो एग्जैक्टली उसमें भी बैग में मिंट रखे हैं, इलायची इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि लोग ये हमेशा हाइजीन के इसको बारे में मिस बात कर करना देते चाह रहा हैं। हूँ, हाइजीन और की हम बात इसको करना चाह feel रहा हूँ। सर वो टेबल रह जाएगी, टेबल की जरा चलें, मैनर्स ठीक भी है। बताएं Dining कि व्हेन यू सिटिंग ऑन अ टेबल क्या चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लड़के लड़की दोनों के लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टेबल पे बैठते ही आपको पूरे टेबल का, आप डाइनिंग के लिए बैठे तो आपको जायजा लेना चाहिए अपने इर्द गिर्द अपने टेबल का, और जो सर्विंग है उसके हिसाब से कि आप थाई फूड खा रहे हैं या चाइनीज है या पाकिस्तानी फूड आपके आगे सर्व होने चाहिए। तो पाकिस्तानी फूड का कुछ और मैनरिज्म है, हम रोटी हाथ से तोड़ के और खाएंगे, और जो आपका थाई फूड है उसका अलग है, और आपका जो टूल्स अलग हैं, सब टूल्स चीज़ों के अलग टूल्स है, अलग हैं। आप हमें सीखना चाहिए। हम जब बहुत सारी चीजें तो हमें चॉपस्टिक भी सीखते हैं, जापानीज अगर हमें आप खा रहे हैं। जापानीज भी से हमें सब, वो तो चले एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है, मगर मुझे ये लगता है कि आपका वही प्रॉपर तरीके से आप पहले गौर करें कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। हाँ। अब तो मेन्यू भी आपके सामने होता है कि आपको क्या क्या सर्व होने वाला है, तो और जरूरी नहीं कि टेबल पे जो सब कुछ है वो आपने सब कुछ एक साथ अपनी डाल प्लेट दिया। में डालना और है। दूसरी बात है आप आपने- दस्तरखान पे बैठे, ऐसा ना पहले- सब कुछ आप अपनी प्लेट में नहीं, डालें, लोगों के लिए छोड़ना पहले लोगों है, को ये लेने manners है। दें, पहले हाँ। लोगों को Yes. डालने दें, Yes. आप वेट करें थोड़ा सा, आप डालने दें, और ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले आप डालें। देखिए ये चीज आपका, Wait ये for चीज your फैमिली turn. बताती है, ये चीज आपका खानदान बताती है कि आप कितने रजे में, पंजाबी में कहते हैं कि आपका पेट कितना बल्कि भरा आप तो हुआ है। होस्ट तो सबसे आखिर में खाता है, बल्कि हाँ। खाता ही नहीं है होस्ट तो, एक्चुअली बल्कि जो तो हमारे बफे हैं ना, वो खासतौर पे लोग इतनी वो माउंटेन सा Oh बना my लेते हैं, God. आई थिंक इट लुक्स टेरेबल। जहाँ भी खाना हो ना, आप देखिए जो 7 कोर्स मील नहीं सर्व होता, आप ऐसा देखें ही वो है, थोड़ा ऐसा थोड़ा ही है। करके आते हैं, हाँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके साथ आते आते हैं जाते हैं। पहले ये सारी चीजें। चाहे बफे है, आप उसको 7 कोर्स मील की तरह खाएं, देखें कोई आपके पीछे भाग नहीं रहा है क्योंकि आपको कोई चीजें नहीं है। तो हमें आप होता है थोड़ा पैसे थोड़ा पूरे करके करने खा हैं। के उसके बाद फिर सर्विंग यहाँ ले से लें, भी दूसरी आपकी सर्विंग ले पर्सनालिटी लें। पता चलती है, आपके प्लेट से भी पता चलता है कि आप क्या किस तरह खा रहे हैं, किस तरह आपका वो लुकमा लेने का तरीका है, तो वो भी एक मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी को अपने आप के। जरूरी और नहीं जो है। होता है वो सैलेड से मिक्स हो रहा होता है, जो सैलेड होती है वो रायते से मिक्स हो रही होती है, और प्लेट का जो हाल है ना वो नक्शा बदला हुआ होता है, और उसमें सारी चीजें एक ही प्लेट के अंदर रखी हुई होती है। और मैंने खुद देखा है इस तरीके से कि लोग चावल इतने से डाल लिए, सालन डाल लिया, रायता भी डाल लिया, उस सब 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 और फिर उसी के अंदर जो है ना वो मुतैय्यन खाना बना खा रहे होते हैं। हाँ, उसका बिल्कुल एक प्लेटर बना मनीजा लिया सा बना के, है हाँ। वो उसमें, और फिर आप सामने रखो तो आप देखते हो कि यार ये, और फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप खा नहीं पाते ना, तो वो आपका रिस्क गायब हो जाता है। हाँ, ये एग्जैक्टली जो आपकी प्लेटों में जो बोटियां, बच जो जाता चावल है, ज़ाया बच हो जाते हैं, बिलीव यू मी, वो चीख चीख के कह रहे होते हैं कि जिस शख्स ने मुझे प्लेट में डाला था, काश वो अच्छे खानदान से होता, उसको कदर होती कि भूख क्या होती है। एक्चुअली न्यूयॉर्क में जब risk नया क्या नया होता है। बफे खोला ना, तो उसमें लोग बड़ा ज़ाया करते हैं ना, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने कहा कि आप जो छोड़ेंगे ना प्लेट में, वो आप वे करके आप पे करें। जी, ये मैंने सुना है। एग्जैक्टली, और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब वो ये ज़ाया करना। ज़ाया करना छोड़ दिया। तो इसमें वैसे ये कितना अच्छा है, बहुत वैसे अच्छा ज़ाया। concept ये आप सब वो- जगह वो- एक्चुअली इवन जापान में भी है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ है कि अगर आपने जितना छोड़ा है वो उसके लिए आप पे करेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप डालते जाएं। और एक और बात, जब आप बफे है या जो भी खाना है, सारा तो आपको पसंद नहीं आएगा ना, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के कर लें। टेस्ट कर हाँ, लें। टेस्ट करें। और क्योंकि एट टाइम हम डाल लेते हैं और वो खाना जो है वो आपका पसंद नहीं आ रहा, तो वो इतना सारा जाया हौका हो करने जाता से है लोगों को, मुझे फायदा, जो समझ नहीं आपको आता पसंद आ रहा है हौका फिर क्यों वो है आप ले लोगों लें। को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकदम से सूप में buffet है। देख के मोस्टली तो सूप लोग हौका। ऐसे करके पीने शुरू करते हैं, उसके बाद उसका चम्मच है सूप का, आप उसको क्रीम लेके हैं उस मुंह में, तो
जो हमारी कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं उसका खास तौर पे कि पिज़्ज़ा कैसे खाना है। जी पिज्जा हाथ से खाया, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, अक्सर लोग पिज्जा भी छुरी कांटे के साथ खा रहे थे, तो मैं इनको यूं देख रही होती हूँ ब्रेक में कि ज़्यादा बातें पिज्जा, हो रही हैं। हाँ, कि पिज्जा जो है वो हाथ से खाया जाता है। भाई आप इटली चले जाएं, वहाँ पे हाथ से खाते हो, ये वो छुरी कांटे वाली पूरा है ही अमेरिका नहीं। भी ऐसी है। पूरा अमेरिका एग्जैक्टली ऐसे ऐसी ही। है वो जो, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी भी कह रहे हैं जिसको पिज्जा नहीं भाई उसे नहीं खाना। हालांकि उसको काटना कितना मुश्किल है उसके साथ में, वो exactly. it's very उसको hard. आपने स्लाइस पकड़ा एंड देन फर्ज कीजिए कि ये है पिज्जे का स्लाइस, ठीक है, और आपने कैसे खाना है, Turn और इसको ऐसे करते हैं, जी, उसकी ड्रॉपिंग जो चीज वो नीचे ड्रॉप ना हो जाए, देन यू Turn, आप उसको ऐसे yeah. टर्न करके एंड देन यू टेक अ बाइट लाइक दिस। यस इतना आसान है, हमने भी देखे विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा। हम भी पाकिस्तान में जो पिज्जे होते थे हमने वो खाए थे, फिर अल्लाह ने हमें सैर कराई, फिर हम गए। नहीं देखिए वो भी, लेकिन हम सीख रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो हम आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग भी सीख लें, सीख जाए और सीखने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि देखिए इससे आई कोशिश करें, फील अ बेटर कोशिश। ये पर्सन। बहुत मुझे लगता है मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हाँ, मुझे लगता है कि अपने मैं आप को। मैं खुश होती हूँ ऐसे। कि अगर मैं We अच्छी have हूँ। learned with the time. Yes, हाँ। All of अपने लिए us, करें, all of हाँ, us. अपने हाथ पांव साफ रखने, अपने लिए अपने लिए हाँ। करें। सबसे पहले आप अपने, वो क्या कहते हैं कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ। तो जब तक आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो फिर सामने वाला तो फिर और जब आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, अच्छे ऐसे साउंड ही करते हैं, है। तो यकीन माने फिर लोग आपके पेरेंट्स की भी तारीफ करते हैं यार, क्योंकि जो भी यार Exactly. तो जस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच आप सब Thank लोगों you का so much. शाद रही आबाद रही Yeah. अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आमीन।